इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जो कि बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। और ये देखें आप किस तरीके से हाथ में कागज लेकर राज्यपाल, माननीय राज्यपाल के सामने कागज रोके जा रहे हैं। यूपी विधानसभा का जो आगाज हुआ है, पहला सत्र है, हंगामेदार हुआ है। विपक्ष के जो एमएलए हैं वो वेल तक आ गए हैं, प्ले कार्ड दिखा रहे हैं, कागज के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। और राज्यपाल का ये संबोधन है, शुरुआती अभिभाषण है ये उनका, और इसमें यह हाल है। जो राज्यपाल का कॉन्स्टिट्यूशन पद होता है उसका यह अपमान है। क्या यह कहना गलत नहीं होगा? कुमार अभिषेक हमारे साथ है। कुमार अभिषेक, जानना चाहूंगा क्या कहेंगे इस पर विपक्ष के नेता, खासकर जो बड़े बड़े नेता हैं। देखिए निशांत, जिस तरीके से आज सदन के भीतर हुआ है सचमुच शर्मनाक है, क्योंकि जैसे ही अभिभाषण शुरू हुआ है जो विपक्ष के नेता, विपक्ष के विधायक हैं और खास करके समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, उन लोगों ने जो उन्हें कागज दी गई थी, उन कागज के गोले बनाए हैं, उन गोलों को उन्होंने फेंकना शुरू किया है। जहां पर राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे वहीं पर बकायदा उसको फेंकना शुरू किया है और लगातार नारेबाजी करते रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर के वेल में आ गए हैं। बाहर माना जा सकता है कि आप विरोध कर सकते हैं, जो कि इन्होंने कल से ही रणनीति बना रखी थी कि विरोध करेंगे, लेकिन विरोध करने का यह कतई तरीका नहीं हो सकता कि पहले दिन जब अभिभाषण हो तब आप बकायदा कागज के गोले बना बना करके जिस वक्त अभिभाषण चल रहा उस वक्त आप फेंकें। और आप देखेंगे लगातार वो उस तरीके से गोले फेंकते रहे कागजों के, और बावजूद इसके जो राज्यपाल राम नाईक है वो अभिभाषण अपना पूरा करते रहे, देते रहे। पूरा का पूरा हंगामेदार रहा है ये जॉइंट सेशन जिस वक्त राज्यपाल राम नाईक ने संबोधित किया है। लेकिन जिस तरीके से जो विधायकों का आचरण दिखा है वो सचमुच निंदनीय है, शर्मनाक है, क्योंकि विपक्ष को कहने का पूरा मौका है और वो इस मौके के बाद भी कह सकता है। हालांकि विरोध शुरू से होना था, ये मालूम था कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बिजली की समस्या को लेकर के और खासकर किसानों के मुद्दे को लेकर के ये लोग आज हंगामा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभिभाषण के दौरान गोले फेंके गए कागज के, इसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। कुमार अभिषेक, आप जिस जगह पर अभी खड़े हुए हैं निशांत, वो अपने आप में काफी उसका नाम भी है और काफी बदनाम भी है। लेकिन आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अभी, ये राज्यपाल का बल्कि कहा जाए शुरुआती अभिभाषण है। इसका तो कम से कम इंतजार कर लिया जाता। आपको जो हंगामा करना करें, ऊपर से राज्यपाल के ऊपर कागज के टुकड़े फेंकना, मतलब वो एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशन पद है। ये तो यहां पर मतलब आप इसको क्या कहा जाए, इससे ज्यादा बुरी स्पिट नहीं हो सकती है। ये तो खिसियानी बिल्ली वाली कहावत यहां पर फिट बैठती है। बिल्कुल निशांत, कम से कम राज्यपाल का जो भाषण है, क्योंकि उसमें सरकार का एजेंडा होता है और इसे मान करके विपक्ष ने यह विरोध शुरू किया था। लेकिन अब तक ये परंपरा नहीं रही है कि इस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस तरीके से कागज के गोले बनाकर उनके ऊपर फेंके जाएं। हालांकि विरोध जरूर दिखता रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन पद है, एक संवैधानिक पद है, उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक गरिमा है। और मैंने देखा है कि पहले भी लोग अलग अलग विधानसभाओं में कम से कम इस वक्त का ख्याल रखते आए हैं। जिस वक्त दोनों सेशन को संबोधित किया जाता है उस वक्त विरोध जरूर होता है, कई बार हंगामे होते हैं, नारेबाजी होती है, लेकिन कागज के गोले बना करके और सीधे राज्यपाल के ऊपर फेंकना, इसे शर्मनाक कहा जा सकता है, इसे निंदनीय कहा जा सकता है। और सचमुच आज विधानसभा में जो देखने को मिला है वो इसी तरीके का दृश्य देखने को मिला है। हालांकि जो यूपी विधानसभा है पहले भी इससे ज्यादा कई मामलों में चर्चित रहा है। जब इसके भीतर हम लोगों ने मारपीट देखी है, इसके भीतर बकायदा माइक तोड़े गए, फेंके गए, इसका भी एक दौर लोगों ने देखा है। तो ऐसी स्थिति में यूपी के लिए नया नहीं है, यूपी विधानसभा के लिए नया नहीं है। लेकिन नई सरकार, योगी सरकार आई है और आज पहला सत्र का पहला दिन था जिसमें यह अभिभाषण, ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया जा रहा था। इसमें उम्मीद ये जरूर की जाती है कि एक जो विपक्ष है वो भी अपना दायित्व निभाएगा और जिस तरीके से एक शालीन व्यवहार होना चाहिए था कम से कम वो नहीं दिखा। विरोध जरूर जायज है, लेकिन विरोध का ये तरीका कतई नहीं हो सकता। निशांत, आप जो बता रहे हैं, हम एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये आप देख रहे हैं अपने फ्रेम में। देखिए जिन लोगों को आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुरेश खन्ना है, योगी आदित्यनाथ हैं, नए स्पीकर हैं, और यहाँ पर राज्यपाल को यहाँ पर लेने आए और किस तरीके से राज्यपाल को यहाँ पर लेने आते हैं, ये सब शुरू होने से पहले। लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता है।
कुमार अभिषेक, एक एमएलए साहब हैं जो कि वहां पर दिखा रहे थे तख्ती कि राज्यपाल जी आंखें खोलो, काले रंग की तख्ती ये दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो खुद काम कर रहे हैं ये कोई कम काला है? देखिए निशांत, कह सकते हैं कि जो संसदीय परंपरा है उसमें तो ये काम जरूर काला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मर्यादा होती है, जो कि एक संसदीय मर्यादा होती है, जिसे हर विधायक या सांसद को मानना चाहिए। तख्तियां आई हैं, बाकायदा प्लेकार्ड लेकर के लोग आए हैं। जिस तरीके से सरकार का विरोध हो सकता था वो उन्होंने करना था, या उन्हें उनका अधिकार उन्हें करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें जरूर आपत्तिजनक है जिसे हम लोग लगातार अपने सवालों में उठा रहे हैं। और वो एक सवाल जरूर है कि सदन के भीतर कागज के गोले बना करके राज्यपाल के ऊपर फेंकना, राज्यपाल की तरफ फेंकना, इसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि राज्यपाल किसी दल का नहीं होता, राज्यपाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, राज्यपाल पूरे सदन का होता है। राज्यपाल की एक संसदीय मर्यादा होती है। कम से कम विरोध का यह स्वर इस तरीके से नहीं दिखाया जाना चाहिए। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मुझे जहां तक जानकारी है समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही है और भी कुछ महीने पहले तक रही है। उस दौरान कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला। अभिषेक, मैं आपको रोकूंगा। नए स्पीकर हैं हृदय नारायण दीक्षित, जिनको आप देख रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस सब से निपटना, क्योंकि उनसे अक्सर सवाल किए जाते थे कि अगर आपके एमएलए में अहंकार ना आ जाए, इतने सारे एमएलए, यहां पर सवाल अब ये करना चाहिए, ये जो थोड़े से एमएलए विपक्ष के हैं, कहीं ये काम खराब ना कर